Hello बच्चों, let's read the question. The question is the red shift of radiation from a distant nebula consists of light known to have a wavelength of 434 nanometer. In the laboratory, this wavelength appears to be 6562 angstrom. What is the speed of the nebula in the line of sight relative to the Earth? इज इट अप्रोचिंग और रिसीडिंग। तो हमें बताना है कि अप्रोचिंग है, रिसीडिंग है, और हमें इसकी क्या बतानी है, स्पीड भी बतानी है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा बेसिकली इसमें आपको पता चल रहा होगा कि जो सोर्स की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वो हमारी एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है जो लाइन जॉइनिंग द सोर्स है टू द लाइन जॉइनिंग द सोर्स, ठीक है, जॉइनिंग द सोर्स एंड डिटेक्टर, ठीक है, सोर्स और डिटेक्टर को जो लाइन जोड़ रही है उसके एंटी पैरेलल है इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे, हम डॉपलर का इफेक्ट लगाएंगे, डॉपलर इफेक्ट जो हम लगाएंगे रेड शिफ्ट के लिए, ठीक है। तो रेड शिफ्ट के लिए जो डॉपलर इफेक्ट है वो हम किस तरह से लिखते हैं, वो हमारा आता है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, और रूट में हमारे पास आ जाता है जहां पर बीटा जो होता है हमारा वो स्पीड पैरामीटर होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्पीड का पैरामीटर होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, बीटा जो मेरा होता है वो v अपॉन सी के बराबर होता है, जहां c स्पीड ऑफ लाइट है और v जो है स्पीड ऑफ सोर्स है, ठीक है। तो अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को जो हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या निकाल लें, पहले तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें क्योंकि हमको लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है और लैम्डा नॉट की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, वैल्यूज पुट कर दूंगी। यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमें दी जा रही हैं वो हमें वैल्यूज क्या दी जा रही हैं, तो यहाँ पर हमें जो लैम्डा दे रखा है, लैम्डा नॉट की वैल्यू जो दे रखी है वो तो हमारे पास कितनी आ रही है, लैम्डा नॉट जो आ रहा है हमारे पास वो है 6562 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है, 434 नैनोमीटर है। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4340 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज हम लैम्डा लैम्डा नॉट की वैल्यूज पुट करेंगे और हम बीटा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे सारी की सारी, और जब हम सॉल्व करेंगे बीटा की वैल्यूज को तो देखिए हमारे पास लैम्डा जो हो गया वो हो गया 4340 इक्वल्स टू 6562, एंड हेयर इट इज रूट हटाएंगे और इसको ये मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे लेके जाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरे पास वैल्यू क्या है, 4340 अपॉन 6562, ठीक है, यहाँ पर नीचे आ गया है और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो फाइनली मेरे पास बीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.392 के बराबर, ठीक है। हमने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम जानते हैं कि जो मेरा बीटा है वही मेरा किसके बराबर है, v अपॉन सी के बराबर है, और सी की वैल्यू जो है वो तो हमें पता ही है कि सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ से v मेरे पास वेलोसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.392 इंटू सी, विच इज 3 इंटू 10⁸। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यूज रखे तो ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज 1.17, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1.176 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारे पास क्या आ गई है, नेबुला की स्पीड आ गई है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, टूवर्ड्स द रेड शिफ्ट हो रही है, टूवर्ड्स द रेड शिफ्ट हो रही है मतलब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रही है। तो हमारी गैलेक्सी जो हो रही है वो हमसे दूर जा रही है मतलब रिसीडिंग हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।